अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 एजुकेशन के चैप्टर लर्निंग को पढ़ने जा रहे हैं और उसमें एक थ्योरी है जिसका नाम है एक्टिव या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को हम लोग स्किनर बॉक्स थ्योरी या फिर एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा या फिर मैं जो भी नोट्स दूंगा उसी में से एग्जाम में से आएंगे और थर्ड सेमेस्टर में भी उसी में से आया था। इस बात की गारंटी 100% दी जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन आएगा किस तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, और ये जो है 10 मार्क्स का है और इसमें कहीं कहीं पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को किस किस नाम से जाना जाता है हम लोग पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला नाम है एक्टिव कंडीशनिंग। ठीक है, इसको एक्टिव कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इसे स्किनर बॉक्स, ठीक है, स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एग्जाम में जरूर 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये आखिर है क्या। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो बानी हैं, जो मतलब थे, किसने बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो थे अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर, जिनका नाम था बीएफ स्किनर। उन्होंने इस तजुर्बे या फिर इस ऑपरेंट कंडीशनिंग के एक्सप्लेनेशन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1930 में एक जर्नल आर्टिकल में बताया था। ठीक है, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि व्हाट इज ओपरेंट मीन। वर्ड ओपरेंट मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो लफ्स यानी वर्ड ओपरेंट के मानी होता है अ रिस्पॉन्स टू मेड टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। अ रिस्पॉन्स मेड टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स किया जाए जिससे कोई रिजल्ट हो। ठीक है, स्किनर का मानना था कि जो रद्द अमल, जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं लोग ना, वो हमेशा किसी स्टिमुलस के ऊपर होता है। ये उनका कहना था। लेकिन उनका ये भी कहना था कि बिना स्टिमुलस के भी हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, वो कुत्ते वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हम लोग का एक स्टिमुलस था जो कि था घंटी। जब घंटी बजाई जाती तभी कुत्ता ला टपकाता। लेकिन इन्होंने बगैर किसी स्टिमुलस के इस कंडीशनिंग को करके दिखाया, इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका एक बार मैं पूरा बता देता हूँ इसको। ठीक है, स्किनर के मुताबिक जो रद्द अमल यानी कि जो रिस्पॉन्स होता है वो बगैर स्टिमुलस के भी हो सकता है, स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीखने का अमल बगैर मुहर्रिक यानी स्टिमुलस के भी मुमकिन है, जहाँ पे जानवर को एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। इसे हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी हम मिसाल भी दे सकते हैं। इसकी मिसाल क्या क्या है कि जिसमें बिना बगैर स्टिमुलस के हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसकी मिसाल ये है, जैसे कि ज़रूरत हो गई, भूख हो गया, फीलिंग्स हो गई, ठीक है, मोटिवेशन हो गया। तो ये सब क्या है, ज़रूरत हो। मान लीजिए हम लोग को भूख लगी है तो उसके लिए कोई स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई हमें आके बोलेगा या फिर घंटे बजाएगा तभी हम खाना खाएंगे। नहीं, हमें भूख लगी है, हम खुद ब खुद खाना खा लेंगे, इसमें कोई स्टिमुलस नहीं है। ठीक है, तो ये ऑपरेंट बिहेवियर या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की सबसे बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके स्किनर ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते किसको है और ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग को करने के लिए स्किनर ने कुछ चीज़ को लिया। ठीक है, सबसे पहले स्किनर ने एक बॉक्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, जिसमें उसने कुछ सेटअप किया हुआ था जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें एक भूखा चूहा था और साथ ही साथ खाना दिया हुआ था। ठीक है, तो ये उनका एक सेटअप था, उसको स्टेज वाइज उन्होंने किया। ठीक है, सबसे पहला स्टेज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टेज में स्किनर ने अपने तजुर्बे या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए एक भूखे चूहे को लिया और उसका खाना का इस्तेमाल किया। ठीक है, और उसको डाल दिया और धीरे धीरे जो चूहा है उसको पता चल गया कि हाँ मेरे पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ठीक है, तो वो खाना खा लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेज में 1-2 दिन के बाद चूहा जो है बॉक्स में फिर से दोबारा डाले जाने लगा। ठीक है, और लीवर को दबा कर जब चूहे को डाला गया था ना, तो जो बीएफ स्किनर थे वो खुद ही से लीवर दबाते और उसको खाना दिया करते, एक ट्रे में उसको खाना दिया करते। ठीक है, जिससे चूहे को पता चल गया था कि हाँ लीवर दबाने से खाना मिलता है। ठीक है, इसमें चूहे ने कोई भी कोशिश नहीं की थी, उसे बिना किसी एफर्ट के, ठीक है, बिना किसी एफर्ट के सिंपली खाना उसको मिल गया था। मतलब ये सिर्फ उसको बताया जाता है कि इस तरह करना है, वो करके उसको दिखा रहे थे ताकि वो खुद से आगे चल के कर सके। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेज देखते हैं। थर्ड स्टेज में क्या था कि फिर एक दिन स्किनर ने भूखे चूहे को लाया और बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, और चूहे की तरफ एक ट्रे रखा हुआ था। ठीक है, चूहे की तरफ एक ट्रे रखा हुआ था जिसमें कोई खाना नहीं था। ठीक है, खाना नहीं था।
चूहे ने अलग अलग तरीके से बिहेवियर बर्ताव किए, ठीक है। चूहा कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, यहाँ वहाँ दौड़ने लगा, ठीक है, लेकिन उसे खाना नजर नहीं आया। बाई चांस उसका जो पाँव था लीवर से टच हो गया, समझ में आया। जब पाँव लीवर से टच हुआ, लीवर बोल जाता है एक बटन काइंड, ठीक है, बटन की तरह एक होता है, ठीक है। जब लीवर से उसका पाँव टच हो गया तो उसे खुद ब खुद खाना मिल गया, ठीक है, और वो जो खाना था उस ट्रे में आ गया, और जो रैट था उसने वो उस खाने को खा लिया, खा के वो शांत हो गया, ठीक है, उसकी भूख मिट गई। चलिए फोर्थ स्टेज में देखिए, फोर्थ स्टेज में क्या हुआ कि पहला स्टेज में था कि स्किनर ने उसको बॉक्स में डाला, खाना वगैरह रखा, ये स्टार्टिंग था। सेकेंड स्टेज में था कि स्किनर ने बॉक्स में डाला, उसको खुद ब खुद खाना दिया, इसको ये दिखाया कि लीवर दबाने से हम लोगों को खाना मिलता है, ठीक है। थर्ड स्टेज में वो सब काम ये स्किनर ने नहीं किया, सब काम खुद ब खुद उस चूहे ने किया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब देखते हैं हम लोग चौथा स्टेज। देखिए चौथा स्टेज में स्किनर ने वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको बार बार दोहराया, चूहे को बार बार डाला जाता, खाना दिया जाता, ठीक है। और स्किनर जी ने ये देखा कि जब चूहे को जितनी बार डाला जाता ना तो वो उतना कम एफर्ट लगाता और कम ही वक्त में ना लीवर को दबा दिया करता, ठीक है। लीवर को दबा देता जिसकी वजह से चूहे को खाना मिल जाता, क्योंकि चूहे को पता चल चुका था कि जब हम लीवर को दबाएंगे तभी हम लोगों को खाना मिलने वाला है, ठीक है। और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आया, ठीक है, एक ऐसा टाइम आया जब जो रैट था वो खुद ब खुद लीवर दबा देता। जब उसको अंदर डाला जाता तो अंदर जाते जाते ही लीवर दबा देता, जिसकी वजह से उसे खाना खुद ब खुद मिल जाता, ठीक है। इससे स्किनर ने ये साबित किया कि हम बगैर किसी स्टिमुलस के भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि वो रिस्पॉन्स कैसे करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब कि वो कुछ रिएक्ट, ठीक है, कुछ एक्ट टू डू समथिंग, ठीक है। जैसे कि जो चूहा था वो कुछ काम कैसे किया करता है, जब उसको डाले तो वो खुद ब खुद जाकर लीवर दबा दिया करता था, उसको तो बोलना नहीं पड़ता था, वहाँ पर कोई स्टिमुलस नहीं होता था। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा था उसमें एक स्टिमुलस था जो कि था घंटी। यहाँ पे घंटी वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें खाना था, और खाना भी यहाँ पे स्टिमुलस का काम नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे बिना स्टिमुलस के उस चूहे को आदत डलवा दिया गया और उसके मुताबिक ये चूहा काम किया करता था, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, फाइनल आउटकम, ठीक है, हम फाइनल आउटकम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसका फाइनल आउटकम आखिर हुआ क्या। देखिए अब ये जो एक्सपेरिमेंट हो गया, इससे स्किनर ने एक बात को नोटिस किया कि जो बिहेवियर है वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है रिस्पॉन्डेंट और दूसरा होता है ऑपरेंट बिहेवियर। पहला होता है रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर, दूसरा होता है ऑपरेंट बिहेवियर, ठीक है। चलिए लाइन बाय लाइन दोनों को समझते हैं। पहला है ऑपरेंट बिहेवियर, ठीक है। ऑपरेंट बिहेवियर का मानी होता है वह बर्ताव, ठीक है, बर्ताव यानी बिहेवियर, वो बिहेवियर जो किसी मुहर्रिक के वजूद में हो, ठीक है, यानी उसमें कोई मुहर्रिक होगा, कोई स्टिमुलस होगा, तब हम लोग कुछ एक्शन करेंगे, कोई रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एक स्टिमुलस था जो कि था घंटी। जब घंटी बजाई जाती तब जो कुत्ता था वो एक रिएक्ट किया करता, तब उसका लार टपकने लगता था, ठीक है। तो इसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं। ये जो है 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल वन, ये है ऑपरेंट बिहेवियर, ठीक है, ये मेन टॉपिक ही है, ठीक है। ऑपरेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर बोला किसको जाता है, वो बर्ताव जो किसी मुहर्रिक यानी कि किसी स्टिमुलस के बिना पे हो, ठीक है, मतलब स्टिमुलस ना हो तब भी वो किया जाए। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में जब चूहे को बॉक्स में डाला गया तो उसको धीरे धीरे आदत हो गई कि हाँ लीवर दबाएंगे तो खाना मिलेगा, ठीक है। तो बिना लीवर दबाए उसे खाना मिलने लगता था, ठीक है। इसमें कोई ये स्टिमुलस नहीं था कि हाँ वो उस चीज़ को देख कर करे या फिर उस चीज़ की वजह से ये करे, नहीं, वो खुद ब खुद उस काम को किया करता था, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस बात की भी गारंटी दी जाएगी कि 100% मेरे ही नोट्स में से आए, ठीक है। तो क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा कि कितना हार्ड एग्जाम हुआ, और उसके बावजूद भी 36 to 37 क्वेश्चन मेरे ही बनाए हुए नोट्स में से आए। अगर आपको नोट्स बाई करना है या फिर नोट्स लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।